ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति। पर्चा लिखने वाली सिद्धि का ये भाग 9 है। अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार या फिर कोई अन्य सरकार जो कि पर्चा लिखते हैं, लाइव दरबार लगाते हैं, ठीक उनकी तरह ही लाइव दरबार लगाना चाहते हैं तो मैंने इस सिद्धि को प्राप्त करने के विषय में संपूर्ण जानकारी पहले ही वीडियो के माध्यम से दे दी है कि आपको किस सिद्धपीठ मंदिर में जाकर क्या संकल्प लेना है और किस मंत्र का कितनी बार जप करना है। और जब आपकी सूक्ष्म संसार में एंट्री हो जाती है और सिद्धि आपके समक्ष स्थूल रूप में खड़ी हो जाती है तो आपको वहां पर क्या क्या वचन लेने हैं, तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो समय निकालकर दिमाग को शांत कर कर देखने हैं। जो लोग मुझसे सवाल करने वाले हैं कि क्या आपके पास पर्चा लिखने वाली सिद्धि है, तो उनके लिए मेरा जवाब है हाँ, मेरे पास पर्चा लिखने वाली सिद्धि सहित और भी बहुत तरह की सिद्धियां हैं और मैंने उन सिद्धियों का आंशिक रूप में इस्तेमाल करने का संकल्प ही लिया है। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सूक्ष्म संसार या फिर उनकी शक्तियों में और स्थूल संसार में डिफरेंस बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं सूक्ष्म जगत के अनुभव और अनुभूतियों के विषय में भी चर्चा करने वाला हूं। लेकिन पहले बात करते हैं सूक्ष्म संसार या फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में क्या फर्क होता है। जो सूक्ष्म शरीर होता है या फिर जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं जैसे कि भूत प्रेत, वो इंसान के स्थूल शरीर को नहीं देख पाती और जो स्थूल शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाता। यकीनन आपके दिमाग में ख्याल जरूर आया होगा कि अगर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को नहीं देख पाता तो सूक्ष्म संसार की शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत इंसानों पर कैसे चिपक जाते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है भले ही वो भूत प्रेतों या फिर किसी अन्य दिव्य शक्ति, वो इंसान के स्थूल शरीर को ना देखकर उसके सिर्फ सूक्ष्म शरीर को ही देख पाता है। और जो ये भूत प्रेत होते हैं ये इंसान के स्थूल शरीर में ना चिपककर इंसान के सूक्ष्म शरीर में चिपकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य था जो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और हमारा जो ये स्थूल शरीर है वो खुद के सूक्ष्म शरीर को या फिर दूसरे के सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाता। सूक्ष्म शरीर को देखने का या फिर सूक्ष्म संसार में एंट्री करने का एक ही तरीका है, इंसान को अपने इस स्थूल शरीर के भीतर या फिर उसके आसपास जो भी सूक्ष्म शक्तियां विचरण कर रही हैं उनको जागृत करने की जरूरत पड़ती है। भले ही वो उन सूक्ष्म शक्तियों को मंत्र साधना द्वारा जागृत करे या फिर ध्यान साधना द्वारा जागृत करे या फिर नाम जप द्वारा जागृत करे। तो जैसे ही इंसान किसी उच्च कोटि के देवी देवता के मंत्र का जप करने लगता है, उनका निरंतर भजन करने लगता है, तो धीरे धीरे सबसे पहले तो उसको उसके ही सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होने लगता है, मतलब उसे उसका ही सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ने लगता है। उसके बाद उसके आसपास जितनी भी सूक्ष्म शक्तियां घूम रही हैं वो भी उसे दिखाई पड़ने लगती हैं। वैसे इंसान के 8 सूक्ष्म शरीर होते हैं। सबसे पहला जो ये सूक्ष्म शरीर होता है वो हमारे इस स्थूल शरीर से 90% मेल खाता है। अगर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान का सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ता है तो वो बड़ी आसानी से उसे पहचान सकता है कि ये तो उसका सूक्ष्म शरीर है। तो जो प्रेत होते हैं या फिर जो हमारे पितृ होते हैं वो भी हमें हमारे स्थूल शरीर से नहीं पहचान सकते। वो सिर्फ हमारे पहले वाले सूक्ष्म शरीर के हिसाब से हमारी पहचान करते हैं और उसके बाद ही हमारा बुरा या भला करते हैं। एक महानुभाव ने मुझसे सवाल किया था कि आप कौन सा मंत्र जप करते हैं या फिर आप कौन सी साधना करते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा मेरी साधनाएं या फिर मेरे मंत्र या फिर मेरे संकल्प गुप्त ही रहेंगे, लेकिन जो भी साधनाएं जिस भी संकल्प के साथ मैं करता हूँ उन संकल्पों का या फिर उन सिद्धियों का इस स्थूल जगत में बहुत ही आंशिक रूप में इस्तेमाल करने का संकल्प भी मेरी साधनाओं में शामिल है। आप ये समझ लीजिए कि 70% मेरी साधनाओं में, मेरे संकल्पों में पशु पक्षी ही शामिल हैं। अब बात करते हैं अनुभव और अनुभूतियों की। अनुभव को तो कोई भी इंसान वीडियो के माध्यम से या फिर शब्दों के माध्यम से किसी भी दूसरे इंसान को बता सकता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में जो अनुभूतियां होती हैं उनका बखान करना एक तरह से नामुमकिन होता है। मतलब जिसे सूक्ष्म जगत की कोई अनुभूति होगी तो सिर्फ उसे ही पता होगा कि ही परम सत्य है, लेकिन वो इसे किसी दूसरे को बता नहीं पाएगा। अगर ऐसी ही किसी एक अनुभूति को मैं अगर आपको बताना चाहूँ, पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पर 4 पैरों वाले जो पशु होते हैं वो विचरण करते हैं। पृथ्वी के सिर्फ ऊपरी भूभाग की बात मैं कर रहा हूँ, पृथ्वी के नीचे के पशु पक्षियों की बात नहीं कर रहा हूँ और न ही आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षियों की बात कर रहा हूँ और न ही पानी या समंदर में विचरण करने वाले पशु पक्षियों की बात
कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन पशु पक्षियों की बात कर रहा हूँ जो 4 पैरों वाले होते हैं, जैसे कि शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, खच्चर इत्यादि। तो मुझे क्या दिखाई पड़ता है, एक चीतल जो कि घास चुग रहा है और थोड़ी देर बाद एक लेपर्ड उस पर हमला कर देता है और उसे आधा मारकर खा जाता है। तो उसके बाद उस चीतल की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी दृश्य में, उसी पशु पटल पर कुछ पशु संभोग कर रहे हैं, कुछ के बच्चे पैदा हो रहे हैं। एट द एंड उस भूभाग पर या फिर उस पशु पटल पर जितने भी पशु गुजर बसर कर रहे हैं, वो उस भूभाग के बराबर एक बहुत ही बड़े पशु के ऊपर ये सब कर रहे हैं। और वो जो विशालकाय पशु है जिसके ऊपर ये सभी तरह के पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं, वो सूक्ष्म स्तर पर रहता है। मुझे इसके लिए कोई शब्द नहीं मिला तो मैंने इसे पशु पटल का नाम दे दिया। आपने मानस पटल के बारे में भी सुना होगा, लेकिन मानस पटल का कोई भी अनुभव या अनुभूति मुझे अभी तक तो नहीं हुई है। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।